हेलो, वेलकम टू सुमो बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस। तो आज हम लोग रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी को लास्ट टाइम हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, हाउ कैन वी मेज़र रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। तो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी की ही आज हम लोग बात करने जा रहे हैं। बेसिकली लेक्चर है आपका लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन। और अगर हमको रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी दी जाती है तो हम जीन की कैसे मैपिंग करते हैं, इस बारे में आज हम लोग बात करेंगे। ठीक है जी। रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसीज अगर हमें दी जाती है दो जीन्स के बीच में और जीन्स के सेट के बीच में, तब हम जैसे मानिए ए और बी के बीच में 10% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है, बी सी के बीच में 12% है, सी डी के बीच में 24% है, ए डी के बीच में 48% है, बी डी के बीच में 32% है। अगर इस तरह से आपको दी जाती अगर, तो कैसे आप जीन की मैपिंग करेंगे क्रोमोसोम पे, हम इसकी बात करने जा रहे हैं। लिंकेज की बात करने नहीं जा रहे हैं। तो देखिए ये कह रहा है यहाँ पे कि मॉर्गन ने क्या बता दिया। मॉर्गन ने ये बता दिया कि अगर हम डाई हाइब्रिड क्रॉस कराते हैं और F1 जनरेशन के ऑर्गेनिज्म का टेस्ट क्रॉस कराते हैं, ध्यान से सुनना, अगर हम F1 जनरेशन के ऑर्गेनिज्म का टेस्ट क्रॉस कराते हैं तो नेक्स्ट जनरेशन में F2 जनरेशन में अगर जीन्स लिंक नहीं है तो 50% पेरेंटल कॉम्बिनेशन बनेंगे, 50% नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन बनेंगे, रिकॉम्बिनेंट बनेंगे। बात समझ में आई? ध्यान से सुना, नहीं सुना फिर से सुनिए, यहीं से पकड़िए। लास्ट लेक्चर में मैंने बात करी थी रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, हाउ कैन वी मेजर रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी बिटवीन टू जीन्स, इसकी बात करी थी। आज हम बात करने जा रहे हैं कि रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसीज अगर आपको दी हुई है सर्टेन ग्रुप ऑफ जीन्स के बीच में, तो आप कैसे जीन्स की मैपिंग कर देंगे कि ये जीन ए यहाँ सिचुएटेड है, सी यहाँ सिचुएटेड है, डी यहाँ पे होगा, बी, उनका जो लीनियर सीक्वेंस है वो कैसे डिसाइड कर सकते हैं, हम कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी से। आज उसकी बात करने जा रहे हैं। ठीक है जी। तो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी लिंकेज के लिए मेरे लेक्चर डले हुए हैं, देख लीजिए। एक नीट 2022 में एक क्वेश्चन आया था इसी से रिलेटेड। नीट 2022 में क्वेश्चन आया है इसी से रिलेटेड, उसको देखिए आप क्वेश्चन। वो क्वेश्चन कह रहा है द रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी between gene A and C is 5%, B and D is 9%, A and B is 20%, C and D is 24% and A and D is 29%। ये आपका नीट 2022 का क्वेश्चन है। What will be the sequence of these genes? सीक्वेंस ऑफ दीज जीन्स क्या होंगी ऑन अ लीनियर क्रोमोसोम। तो इसको कैसे डिसाइड करना है, क्या इससे कर सकते हैं या इससे रिलेटेड और क्वेश्चन इसी पे कैसे बन सकते हैं, इस कॉन्सेप्ट पे उसकी बात करने जा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो चलिए आइए। रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं बात हो चुकी, लिंकेज की बात हो चुकी। तो मॉर्गन और उसके ग्रुप ने ये देखा कि जब जीन्स सेम क्रोमोसोम पे होते हैं तो लिंक जीन्स होते हैं, और जब लिंक जीन्स के लिए आप टेस्ट क्रॉस कराएंगे F1 या F2 ऑर्गेनिज्म का, F1 ऑर्गेनिज्म का जब आप टेस्ट क्रॉस कराएंगे या F2 ऑर्गेनिज्म का आप टेस्ट क्रॉस कराएंगे या टेस्ट क्रॉस कराएंगे, जब आप टेस्ट क्रॉस कराएंगे तो जो नेक्स्ट जनरेशन बनेगी उसमें 50% पेरेंटल से ज़्यादा होना क्या चाहिए। टेस्ट क्रॉस की फाइंडिंग ये होनी चाहिए, अगर जीन्स लिंक नहीं है 50% पेरेंटल और 50% रिकॉम्बिनेंट बनने चाहिए। लेकिन अगर ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन मोर देन 50% है, इट इज़ इंडिकेटिव दैट जीन्स आर लिंक्ड। वो जीन्स लिंक्ड है जिनके लिए आप लोगों ने ये डाई हाइब्रिड क्रॉस या टेस्ट क्रॉस कराई। ठीक है, तो ये 50% से ज़्यादा हो जाएंगे पेरेंटल, और नॉन पेरेंटल या रिकॉम्बिनेंट 50% से कम हो जाएंगे। ओके, चलिए आगे चलिए। अब मॉर्गन और उसका ग्रुप उसके साथ ही जानते थे व्हेन जीन्स आर ग्रुप्ड ऑन द सेम क्रोमोसोम, जब सेम क्रोमोसोम पे होते हैं, सम जीन्स वर वेरी टाइटली लिंक्ड, कुछ जीन्स बहुत ज़्यादा टाइट लिंक्ड होते हैं, और कुछ जीन्स वाइल अदर्स हैव लूजली लिंक्ड, और कुछ लूजली लिंक्ड होते हैं। तो जितने टाइटली लिंक्ड होंगे उतने कम बनेंगे रिकॉम्बिनेंट, और जो टोटली लिंक्ड होते हैं उसमें रिकॉम्बिनेंट 0 बनता है, रिकॉम्बिनेंट बनता ही नहीं है। ठीक है, वो टोटली लिंक्ड जीन्स हैं, 100% लिंक्ड जीन्स हैं। टाइटली लिंक्ड जीन्स में ये रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी 50 से कम होती चली जाती है। फॉर एग्जाम्पल ही फाउंड दैट जीन्स वाइट एंड येलो। अब यहाँ पे समझो, आप यहाँ पे बुद्धि लगाओ। यहाँ बात कर रहा फॉर एग्जाम्पल ही फाउंड दैट जीन्स वाइट एंड येलो। यहाँ पे वाइट एंड येलो, जीन वाइट येलो नहीं है, जीन है
वाइट आई कलर के लिए और येलो वाला ये आपका बॉडी कलर के लिए। ठीक है जी। रेड आई, वाइट आई, रेड आई और वाइट आई वाले ड्रोसोफिला हैं। ठीक है, यहाँ पे ये वाइट बेसिकली बता रहा आई कलर के कैरेक्टर को, वो जीन जो आई कलर को गवर्न कर रहा है, वाइट आई कलर आ रहा वाइट। और येलो आप जानते हैं ब्राउन बॉडीड और येलो बॉडीड, ब्राउन बॉडीड और येलो बॉडीड कैरेक्टर है। बॉडी का कलर ये उसके ट्रेट है, वेरिएंट ऑफ कैरेक्टर इज ट्रेट, ये उसके ट्रेट है। तो यहाँ पे ये जो लिखा है जीन्स वाइट एंड येलो, बेसिकली ये बता रहा है जीन फॉर वाइट आई कलर एंड जीन फॉर येलो बॉडी कलर। तो आई कलर और बॉडी कलर के लिए जो जीन्स है वो टाइटली लिंक्ड है, ये बात बता रहा है। शोड ओनली 1.3% रिकॉम्बिनेंट। तो जितने ज़्यादा टाइटली लिंक्ड होंगे उतना कम रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी होगी। यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कितनी है? केवल 1.3%। कहने का मतलब है जब हम ड्रोसोफिला में डाईहाइब्रिड क्रॉस कराएं, डाईहाइब्रिड क्रॉस क्या? डाईहाइब्रिड क्रॉस उस क्रॉस को कहते हैं जिसमें आप दो कैरेक्टर को एट अ टाइम ध्यान में रखते हुए क्रॉस कराते हैं। यहाँ पे आई कलर और बॉडी कलर को ध्यान में रखते हुए आप अगर क्रॉस कराएंगे ड्रोसोफिला में, तो आप देखेंगे F2 जनरेशन में नॉन पेरेंटल रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी 50 होनी चाहिए। 50 से गिर के कितनी रह गई? 1.3। तो ये जितना कम होती चली जाएगी, इसका मतलब है जीन्स उतने क्लोजली सिचुएटेड है, उतने टाइटली लिंक्ड है। आगे चलिए, वाइल वाइट एंड मिनिएचर विंग। अब देखिए, एक इसने एग्जांपल दिया, अब दूसरा एग्जांपल दे रहा है वाइट एंड मिनिएचर विंग। तो वाइट किसके कलर के लिए? आई कलर। तो एक जगह इसने बॉडी कलर और आई कलर को ध्यान में रख के क्रॉस कराया, दूसरा जो इसने क्रॉस कराया आई कलर और विंग साइज के लिए क्रॉस कराया। बॉडी कलर और आई कलर दो कैरेक्टर ध्यान में रखते हुए क्रॉस कराया। तो बॉडी कलर और आई कलर के जीन्स बहुत ज़्यादा टाइटली लिंक्ड हैं और आई कलर और विंग साइज के जीन्स लिंक्ड हैं, लेकिन इसके कंपैरिजन में कम टाइटली लिंक्ड है, लूजली लिंक्ड है। और इसमें इसीलिए रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी 50 के क्लोज आ गई। ठीक है, कितनी आ गई रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी? रिकॉम्बिनेशन 37.2% बने। ठीक, यहाँ तक बातें समझ में आई? नहीं समझ में आई तो मेरे लिंकेज के लेक्चर देखिए। हिज स्टूडेंट एल्फर्ड स्टूडमेंट use the frequency of recombination between genes pair on the same chromosome as a measure of distance between gene and map their position। तो इसका जो शिष्य था स्टूडेंट एल्फर्ड स्टूडमेंट, उसने ये कहा, उसने ये तरीका निकाला कि जीन्स जैसे ए और सी के बीच में रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी 13.2 एग्जाम्पल, तो हम कहेंगे ये 13.2 मैप यूनिट की डिस्टेंस पे एक दूसरे से सिचुएटेड है। तो उसने रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी के आधार पे जीन्स की सीक्वेंस निर्धारित कर दी। तो जो जितना दूर होगा ए और डी के बीच में, मानिए हम कहें यहाँ पे डी है, ए और डी के बीच में मानो हम कहें 26.9% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है, तो ए सी 13.2 और आगे चले यहाँ कहीं डी होगा, उसके बाद अगर होगा यहाँ पे बी है तो ये मोर देन 26.9 होगा, 37.8 मान लीजिए। और यहाँ पे कोई है ई, तो ए और ई के बीच का जो मैप यूनिट या डिस्टेंस होगा रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी वो लेस देन 13.2 होगी। ठीक है, समझ में आ गई बात? नहीं समझ में आई? अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस लगाते हैं और उससे सॉल्व करते हैं। तो कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आया आपको जब कि ये जीन्स 4-5 जीन्स हैं जिनकी उसने रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी दे रखी, तो शुरुआत आप करेंगे एक लीनियर क्रोमोजोम एज्यूम कर लीजिए, बना लीजिए, ये क्रोमोजोम हो गया। ठीक है, ये सेंट्रोमियर है और जिस वाली रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी का परसेंटेज सबसे ज़्यादा हो, मतलब सबसे ज़्यादा रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी दिखा रहा हो जो दो जीन्स, उनको आप एक को यहाँ सिचुएट कर दीजिए, एक को यहाँ कर दीजिए, मतलब दोनों एक्सट्रीम पे जो मैक्सिमम रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी दिखा रहा सबसे पहले वो वाला देख लीजिए। तो ए और डी यहाँ पे 29 दिखा रहा, 29 मैप यूनिट पे ए और डी हैं, ये 29 मैप यूनिट पे ए और डी हैं। ठीक है, अब आगे चलिए, ए और सी में 5, तो ए से इधर करीब आप सी मान लीजिए, इनके बीच में 5 मैप यूनिट का डिस्टेंस है 5% का। ठीक है, उसके बाद बी और डी के बीच में 9, तो डी से इधर चलिए आप यहाँ पे बी को सिचुएटेड कर दीजिए, इनके बीच में 9,
तो अब आप देखिए सी और बी के बीच में कितना डिस्टेंस होगा, बट नेचुरल है 15 होगा, क्योंकि 29 ये टोटल डिस्टेंस है 29, उसमें से यहाँ तक 5, ये डिस्टेंस है 5 और ये डिस्टेंस है 9, 14 लेस कर दीजिए, ये कितना है 15, दिया नहीं हुआ कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। बी और डी के बीच में 9, ए और बी के बीच में 20, तो ये अगर 9 है ये डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, बट नेचुरल है जब ये पूरा था 29, उसमें से 9 चला गया 20 होगा, ए और बी के बीच में 20। ठीक, हमारी जो कंडीशन है फुलफिल हो गई। सी और डी के बीच में 24 कह रहा, तो ए और सी का 5 है, ये देखो ए और सी यहाँ तक ये 5 है अगर, और ये टोटल आपका 29 है, तो सी और डी के बीच में डिस्टेंस कितना, बट नेचुरल है 24, ए एंड डी का 29। देखिए हमारी सीक्वेंस तय हो गई, सबसे पहले ए, फिर सी, फिर बी, फिर डी। ये आपका इस बार का क्वेश्चन था। क्लियर 22 का। आगे चलिए इसी तरह के और क्वेश्चन देखते हैं। देयर आर 3 जीन्स, परसेंटेज ऑफ क्रॉसिंग ओवर ए और बी के बीच में 20, बी सी के बीच में 28। तो कभी भी करिए शुरुआत, यहाँ पे आप बिठा दीजिए बी को, यहाँ पे आप बिठा दीजिए डी को, 28, ए और सी के बीच में 8 कह रहा है जी, ए बी सी 3 बता रहा, ए और सी, यहाँ डी क्यों लिख दिया मैंने, तो ए और बी के बीच में, हाँ यहाँ पे कर दीजिए आप ए, ठीक है, ए और बी के बीच में 20, ये टोटल है 20, बी और सी के बीच में 28। अच्छा रुक जाइए, फिर से करता हूँ, डी कहीं से गलत मैंने पढ़ लिया है, ए बी सी परसेंटेज ऑफ क्रॉसिंग ओवर बिटवीन ए बी 20, बी सी 28 एंड ए सी 8, सीक्वेंस पूछ रहा। ठीक है, आसान है, तो आप यहाँ पे लिखिए ए और यहाँ पे लिखिए आप बी और सी के बीच में 28 है सबसे ज़्यादा, तो दोनों एक्सट्रीम पे बी और सी लिख दिया। अब ए और सी के बीच में 8, ए यहाँ पे है, ये डिस्टेंस 8, तो ये डिस्टेंस 20, हाँ ए और बी के बीच में 20, बी सी के बीच में 28, ए सी के बीच में 8। क्या सीक्वेंस हो गई, बी ए सी हो गई, बी ए सी आंसर। ठीक है, हो गया क्वेश्चन। आगे चलिए। आ लीनियर, देखिए अब इसको समझिए। इन अ लीनियर क्रोमोसोम मैप डिस्टेंस बिटवीन 4 लोकाई, 4 हैं लोकाई जहाँ पे जीन सिचुएटेड होता है। कौन कौन से जीन है, ए बी, ए डी, बी सी, ए बी सी डी जीन्स हैं। सबसे ज़्यादा किस में है, ए और बी के, तो यहाँ पे रख दीजिए ए, यहाँ रख दीजिए बी, 10, ये 10 मैप यूनिट की डिस्टेंस है। ए और डी के बीच में 3, डी को यहाँ रख दीजिए, ये 3, ठीक है। बी और सी के बीच में 4, यहाँ पे रख दीजिए सी को, ये हो गया 4, तो ये टोटल है आपका 10 है, और उसमें से 3 यहाँ, 4 यहाँ, तो ये डिस्टेंस कितना, ये डिस्टेंस भी 3। ठीक, ए और सी के बीच में 6, हाँ देखिए ए और सी के बीच में 6, बिल्कुल ठीक है, ए और सी के बीच में 6, क्योंकि ये डिस्टेंस अगर यहाँ से यहाँ तक 6 है और यहाँ से यहाँ तक 4 है, तो टोटल इन ऑल ये 10 है, बिल्कुल ठीक है। द क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी बिटवीन सी एंड डी, तो सी और डी के बीच में क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी कितनी, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना, 3 मैप यूनिट, क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी कितनी, 3%। क्लियर, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जिसकी आप प्रैक्टिस कर लीजिए। रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी बता चुका हूँ कैसे कैलकुलेट करते हैं, और रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी अगर आपको दी हुई है तो आप जीन की मैपिंग कर सकते हैं, उसकी सिचुएशन बता सकते हैं। क्लियर है जी। और अगर उसने इस तरह से, देखिए क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट एक ही है, 3 तरह के क्वेश्चन फॉर्म हुए जो इस बार आया, और जो 2 और तरह से आपको पूछ सकता, उसके रिलेटेड क्वेश्चन मैंने आपको लगवा दिया। मिलता हूँ ब्रेक के बाद। रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, हाउ कैन वी मैप जीन्स ओवर क्रोमोसोम, ये भी हमने डिस्कस कर लिया, कैसे हम लोग निकालते हैं, सारा डिस्कशन हो गया। तो आज के लिए इतना काफ़ी। गुड लक, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।